अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू से इट ऑल विद इफ़त उमर। जी हाँ, आज आपको मेरा सेट चेंज लग रहा है, मैं किसी और के सेट पे हूँ और जिनके सेट पे मैं हूँ आज वो इस सीट पे नहीं है, वो मेरे सामने मेरे मेहमान हैं। और मैंने हमेशा एक बात जो मुझे जानता है हमेशा एक्नॉलेज की है कि किसी भी उम्र का कोई भी बच्चा हो, शख्स हो, बड़ा हो, छोटा हो, अगर वो उससे उससे मुझे कोई नॉलेज हासिल हुई हो और मैंने कुछ सीखा हो तो मैं उसकी रिस्पेक्ट एक उस्ताद की तरह करती हूँ। और बड़े कम लोग हैं जिनको मैं ये मकाम भी देती हूँ। एंड मैंने जब इनकी पहली दफ़ा पॉडकास्ट देखी थी, ऐसे ही आ गई सामने, एम ही लगा ली। और बस वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे सुबह या रात जो मेरे कानों में हेडफोन लगते हैं इनका शो होता है, और 2-3 जो मुझे और पसंद है। एंड आई थिंक कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर भी हैं और एक सेलिब्रिटी की हैसियत है अब उनकी। और ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि बड़ी हिम्मत चाहिए करने के लिए। और आज उनसे कुछ बातें करते हैं। जी हाँ, आप समझ गए हैं, आपको सेट से समझ आ गई होगी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, शहजाद रियाज। Thank you, Fatumar. Entirely undeserving of such a complimentary introduction. नो नो, बिल्कुल आई ये मीन हमारे लिए इज़्ज़त और एहतराम की बात है कि आप ये सोचती भी हैं हमारे बारे में. It's an honor of a lifetime. Thank you थैंक यू so सो much. मच फॉर सेइंग ऑल दैट, बट यू नो आई एम सेइंग द ट्रूथ। Thank you. क्योंकि ये तो नहीं है ना कि तुम दिल से बातें करते हो। यू गिव फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, एंड यू हैव रेड बुक्स एंड यू गिव एग्जांपल्स आउट ऑफ दैट। तो ये नौजवान नस्ल में बहुत कम लोगों के ये हासिल है। एक आप हो, एक हमारा सैयद मुजम्मिल है और हमारे 2-3 और दोस्त इस तरह के। सो लेट्स स्टार्ट। आपने बाकी चीज़ों पे तो आपकी बहुत ही अबूर आपको हासिल है उस पर भी बात करेंगे, बट आई वांट टू स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड कि ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये पढ़ने की आदत, ये एक तोल के जो बहाव है उसमें नहीं बहना, जो सच मुझे लगता है वो कहना है, उसमें तरबियत का क्या कितना शामिल था हाथ? मेरे ख्याल से क्रिटिकल थिंकिंग तो एक ऐसा स्किल है जो शायद बाद में ही डेवलप होता है. आप बचपन में ही तो इन्फॉर्मेशन टेक इन कर रहे होते हैं, बट ये पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट ना रखना, क्राउड के साथ ना जाना, सब जो कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि सब कर रहे हैं ना करना, ये तो कहीं ना कहीं बचपन में था ही. दिस गॉट मी टू अ लॉट ऑफ ट्रबल कि अगर सब बच्चे ये कर रहे हैं तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो. उससे तो बचपन में सारी ज़िंदगी स्कूलों में क्लास से बाहर निकलवाया, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बिठवाया. क्वेश्चनिंग की बहुत ज़्यादा आदत थी कि भाई ये क्यों है, ये जवाब कभी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लगा कि भाई ऑथर ने लिख दिया है तो है नहीं, पर क्यों है. वो नेचुरल एक क्यूरियोसिटी कहाँ से आई, क्यों आई, आई डोंट नो. हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि बच्चे तो शर्मा जाते हैं क्वेश्चन करने से। आई रिमेम्बर कि मैं चुप कर जाती थी, बड़े क्वेश्चंस होते थे। आई वॉज ऑलवेज irreverent एंड माई irreverence was often confused for disrespect. मुझे लगता है ये दो अलग चीज़ें हैं. आप रिस्पेक्टफुली, लेट्स से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो हमारे यहाँ तो ये सोचा जाता है ना कि उस्ताद को सवाल कैसे पूछ लिया आपने. भाई काम ही ये है क्लासरूम का, एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है. तो वो कभी नहीं था कि अगर किसी बड़े ने बोल दिया है तो बस उस चीज़ को मान लेना है क्योंकि एक बड़े ने बोल दिया है. उस पे घर पे भी बड़े बड़े लोगों से डांट पड़ी. मसला है, बचपन से ही है। हाँ हाँ हाँ, तो वो रिश्तेदारों से भी. siblings? आई हैव 4 elder siblings. आई एम द यंगेस्ट. तो वो भी ऐसे हैं? I think my eldest sister is sort of like that. बाकी तो नहीं है, बट मे बी मुझे शायद वो एक थोड़ा ककून मिल गया कि मेरे 4 बड़े बहन भाई थे. So you were the youngest. हाँ, तो वो एक थोड़ा लाइसेंस भी था. थी एक थोड़ा लाइसेंस भी था कि अच्छा यार ठीक है, अगर ये बिगड़ भी जाए तो फिर 4 तो ठीक है ना. 4 ठीक कर लिए, अब इसके पास थोड़ी आज़ादी है कि जो करना है इसको कर ले. तो उस तरह से ऑलवेज क्वेश्चनिंग माइंड, वही चीज़ फिर कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग में तब्दील हो गई. ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कोई चीज़ कह दी तो उस चीज़ को मान लिया. तो अक्सर चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में आम हैं वो किसी को किसी की जिन्स की बिना पर, किसी को किसी के
मज़हब की बिना पर, किसी के सेक्ट की बिना पर नफ़रत करना, बुरा समझना, ये चीज़ कभी नहीं थी। मेरे दोस्तों के एनवायरनमेंट में भी नहीं थी, हमारे बचपन में जो आजकल हम बातें सुनते हैं कि अच्छा यार ये शिया है, ये सुन्नी है, इसके घर नहीं जाना, उसके, ऐसी कोई चीज़ कभी ना किसी ने सिखाई, ना किसी ने कभी बोली, ना ये एनवायरनमेंट था। मेरे जो नेक्स्ट डोर नेबर थे वो शिया थे, हम सुन्नी थे। हमेशा एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रही। इनफैक्ट वो अलामा थे एक हमारे नेक्स्ट डोर नेबर, बहुत बड़ा नाम है उनका, तो शायद मैं लेना ना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम हैं, सब उनको जानते हैं। तो हमारे घर में भी अगर कोई बच्चा पैदा हो, उसका नाम रखने से पहले हम उनसे कंसल्ट करते थे, उनसे उनकी राय जानते थे, उनकी अपनी एक लाइब्रेरी थी। तो ये सोच रखना कि किसी का ना आपके सेक्ट अलग है या किसी का आपसे मज़हब अलग है तो उससे नफ़रत हो, या किसी की एथनिसिटी अलग है। ये तो पंजाब की स्पेशलिटी है ना, सिंध थोड़ा लिबरल है इस मामले में। नहीं, आई गेस वो सबका यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो ये चीज़ कभी नहीं थी, इसलिए ये चीज़ कभी अनलर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ और वो सारी चीज़ें, वो भी कभी मैंने इतने बिल्कुल दिल पर नहीं ली। बिल्कुल ए जवान पर नाचा, 6 डे पर एक्टिंग बिल्कुल की कि हम लोग गांव वाले हैं, हम लोग सो रहे हैं, इंडियन सोल्जर्स आ गए, मारो इनको। पर उस तरह से वो घोल कर पी जाते हैं ना जो लोग, या ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा हिंदू अब सारे हमारे दुश्मन हैं, या एक मज़हब के लोग सारे हमारे दुश्मन हैं, वो चीज़ कभी नहीं थी मेरे कभी अंदर। नहीं आए। और इसमें अगेन योर पेरेंट्स वर दे लिबरल, आर दे लिबरल आई मीन? मेरे वालिद साहब मस्जिद की कमेटी पर थे, तो बट ही वाज नॉट लाइक दैट के एक वो कट्टरपन जो आ जाता है रिलीजियस होने में, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है रिलीजियस होना। It's not like I've ever thought about these things consciously, but I think some things you just internalize as you see them happening around you. तो मेरी जो दूसरी बहन है, या पहली बहन जो एल्डेस्ट, उनकी जो दोस्त हैं, उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो एक हिंदू थी। वो हर रोज़ हमारे घर पे आती थी, वो लोग साथ पढ़ रहे होते थे। यू नो, इट्स नॉट लाइक somebody ever sat us down and said कि ये बहुत हम लिबरल चीज़ कर रहे हैं, या ये हम बहुत, it was just normal, it was just normal, exactly। तो उस तरह से कभी कोई इशू या कोई नेगेटिव। फिर मेरी जो दूसरी बहन है, उनकी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो महाजिर थी, तो अगर ये एक समझा जाता है सिंधी महाजिर इशूज़ हैं, नेवर अ प्रॉब्लम, नेवर अ कंसर्न। तो उस तरह से जब आप अपने घर में ये चीज़ देख रहे होते हैं, तो आपके दिल में किसी एथनिसिटी, किसी मज़हब के लिए नफ़रत नहीं आती। फिर मेरी सारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, तो अगर ये आइडिया कि पढ़ना नहीं है या आगे नहीं जाना, प्लस आपकी 3 बड़ी बहनें, तो फेमिनिस्ट तो बन गए, तो वो वैसे ही आपके अंदर हो नहीं सकता, आपके पास लाइसेंस नहीं है कि आप औरतों से नफ़रत करें, या और मेरे से काफ़ी बड़ी। अच्छा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पुलिस करना उनको शुरू कर दूं कि कहाँ जा रही हूँ, चंडे पड़ती होंगी। एग्जैक्टली राइट, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी मेरी। सो यू वर लकी दैट ऐसे माहौल में तुम्हारी परवरिश हुई, राइट? और थोड़ा प्रिविलेज भी है, यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज लाइफ इस लिहाज से कि यू हैड गुड स्कूलिंग, गुड एजुकेशन, तुम्हें अंग्रेजी आ गई, तुम्हें पढ़ाई आ गई, तुम्हारा एक पेयर बन गया जो लिबरल लोग हैं, फॉर प्रोग्रेसिव लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद एक तरह की लड़ाई जो लड़ रहे हो शहजाद, तब वो बात कह देना जो बड़ों बड़ों की हिम्मत नहीं होती, इसके लिए तो बहुत करेज चाहिए होती है उस लिहाज से कि देन यू से कि अच्छा देखी जाएगी। इस तरह सोच के मैं करता नहीं हूँ। मतलब अभी भी आपसे जब ऑफलाइन बात हो रही थी, यू वर लाइक यार ये क्यों तुमने पंगा लिया, एंड आई वाज लाइक हाँ पर वो बुरा कर रही थी ना, तो मैंने बुरे को बुरा बोला। लाइक माई लिटरल रिस्पॉन्स टू यू ऑफलाइन वाज द सेम के मतलब वो एक चीज़ बुरा कर रही है तो उसको बुरा क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग। लेकिन शहजाद मैं तो बहुत बड़ी हूँ आपसे, और मैंने ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस किया है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ना वो अटेंशन ही चाह रहे होते हैं, वो ही नहीं देनी। This is something that I have thought about, and there are many YouTubers जो अपने थंबनेल्स में मेरी तस्वीरें डालते हैं, मैंने आज तक एक्नॉलेज भी नहीं किया। Exactly. मुझे रिसेंटली एक शख्स जिनकी कोई 8 वीडियोज़ में मैं हूँ थंबनेल में, उनका DM आया हुआ था कि मेरी पॉडकास्ट पे आ जाओ वरना मैं ये बनाता रहूँगा। Imagine. तो मुझे इतना फ़नी लगा कि भाई एक तरफ आप वीडियोज़ इसलिए बना रहे हैं कि मेरी अटेंशन मिले, और मैं आपकी पॉडकास्ट पे आ जाऊँ तो आप ठीक हो जाएंगे, आप तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे। ये मुझे स्पोर्ट्स जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उसमें मुझे काफ़ी ख़बरें मिली हैं
कि जब कोई क्रिकेटर नहीं आता ये उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं. तो इट्स कट थ्रोट वियर्ड पेटी लोग हैं हाँ. शोबिज में, इस फील्ड में, जहाँ मैं शोबिज इसलिए कहती हूँ शोहरत जहाँ मिलती है आपको. बट ऑन द फ्लिप साइड यू कांट गो, अ लॉट ऑफ नैरेटिव्स गो अनचेक्ड. क्योंकि अगर एक बयानिया पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली यूथ में हो रहा है, तो फिर उसको मैं मेरी और साहिलुद्दीन की जंग नहीं देखता. मैं उसको जंग देखता हूँ फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. कि यार अगर मेरे कोई अगर कभी मुझसे शादी कर ले और मेरे बच्चे हों, मेरे बच्चे जो स्कूल में जाएंगे वो जाकर तो ये नहीं सीखेंगे कि यार इसका मज़हब तुमसे अलग है, इससे नफरत करो. मुझे डर इस बात का लगता है कि यार अगर किसी दिन ये नॉर्मल ना हो जाए, because हाँ, it's becoming normal. या बिकॉज समटाइम्स वी थिंक कि हम अगर अपने बच्चों को LGS भेजेंगे, KGS भेजेंगे, HSN भेजेंगे तो वो थोड़े इंसुलेटेड हैं, वो उनसे दूर है. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सोशल मीडिया के दौर में अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पब्लिक स्कूल्स में उनकी वीडियोस आ रही होती हैं जिसमें बच्चे सुबह असेंबली में सर तन से जुदा कर रहे हैं, तो यू हैव टू डू समथिंग ना. बिकॉज खुदा ना खास्ता कल को मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा और उसने यही सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम किया और 90% लोग इसी तरह सोच रहे हैं, वो यही सोचेगा ना. एंड दैट इज़ अ वर्ल्ड दैट आई एम स्केयर्ड ऑफ. कि अगर कल को मेरी बेटी जा रही है और सबको लगता है कि औरत तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट है, तो या तो आप सारे गार्ड्स रख लें, सारी दुनिया की चीज़ रख लें, या तो आप कोशिश करें कि थोड़ी बहुत बेहतर सोसाइटी हम बना लें अपने जीने के लिए भी, अपने बच्चों के जीने के लिए भी, अपनी फैमिलीज़ के जीने के लिए भी. तो बस वो थोड़ी बहुत बेहतर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जब तक कर सकता हूँ. जब हार जाऊँगा तो मुल्क छोड़ दूँगा. बिल्कुल सही बात है. अगर सच बोलने की वजह से आपको इतना ब्लैकमेल किया जाए, और क्रिटिसिज्म सबकी होती है ना. अगर आप कोई भी किसी का ओपिनियन है, ठीक है, और आप उस ओपिनियन में एक ख़ास किस्म के लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सबसे पहले तो इतना पर्सनल बना लेना इसी एक बात को, एंड देन पुटिंग देयर लाइव्स इन डेंजर एंड ब्रिंगिंग देम, और ये भी कह देना कि जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं वो तो खुद ही है. सो ये इतनी पेटी सोच और इतनी घटिया सोच पे मुझे लगता है कि लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल नहीं करानी चाहिए. बिकॉज वी मेक देम मोर फेमस बाय डूइंग दैट. जिनको कोई सुन भी नहीं रहा होता ना, हमारी वजह से सुन लेते हैं. देखिए अब ये तो थोड़ा मेरे ख्याल से एरोगेंट होगा कहना कि मेरी वजह से कोई सुन रहा है या मैंने किसी को, हम उनको और एक्सपोजर दे रहे हैं. बट अगर किसी के हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, वैसे you're right. अगर कोई मेन स्ट्रीम TV पर है, मैं तो फिर यूट्यूब पर हूँ अभी, तो ऑप्शन ये है कि हम इग्नोर करें. जैसे अंग्रेज़ी का भी मुहावरा है, एलिफेंट इन द रूम, कि भाई है ही नहीं, हम बोलेंगे तो होगा, सर वो ऑस्ट्रिच की तरह मिट्टी में दे दें. हाँ, कोई फ्रिंज है, जिस तरह शोबिस की आपने जिक्र किया, बहुत लोग हैं जो इर्रेलेवेंट हो गए हैं, वो आकर माहिरा खान के बारे में कुछ बोल देंगे, ठीक है. अब वो सबको पता है कि ये क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं. ये इंडिया में भी किसको ही नहीं जानता उसको, उसने शाहरुख खान के बच्चे के बारे में एक बात बोल दी, अब वो बात वायरल हो गई. तो ये जानबूझकर आपने बोली है, ये ऑब्वियस हो जाता है कि ये कौन लोग हैं, किस वजह से. You are so transparent. Absolutely. But if somebody who has hundreds of thousands of followers, then you have to take them on somehow. भले ही वो कितने बड़े लेजेंड्स हों, और मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि लेजेंड्स की तुम बात करते हो. भाई लेजेंड्स की तो बात करनी है. अगर कोई नया बच्चा नापा का भी ग्रेजुएट है, उसने प्ले किया, उस प्ले में 1000 मसले थे, उसको क्रिटिसाइज़ करके मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल. एक लेजेंड जिसका इन्फ्लुएंस है, जो ऐसा इन्फ्लुएंस रखता है कि अगले 40 राइटर वो बनेंगे, उसको टेक ऑन करना है ना, उसके आइडियाज़ को टेक ऑन करना है. अच्छा, पीका के अंडर वो कौन सा लेवल है जिस पे आप मतलब सब पे क्रिटिसिज्म होता है, और मेरा तो आपने हाल देखा है कि इस उम्र में जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं तो इतने केसेस कर सकती हूँ, रोज का एक केस कर सकती हूँ, बट वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज इफ आई हैव एन ओपिनियन, द अदर पर्सन आल्सो हैव एन ओपिनियन. आप अपने ओपिनियन पे रहे, मैं अपना बोलती रहूँगी. सो पीका में ये, because you know a lot and you are a lawyer as well, so ये लाइन क्या है,
किसको हद तक इज्जत समझा जा सकता है? देखिए, ये कानून इसलिए नहीं लाए जाते कि किसी की इज्जत जो है वो प्रोटेक्ट की जाए या डेफेमेशन के ख़िलाफ़ वाकई ही कोई सीरियस एक्शन लिया जाए। ये कानून इसलिए लाए जाते हैं ताकि ताकतवर इदारे जो हैं जिनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है, उनके ख़िलाफ़ अपने मन पसंदीदा वक्त पर, अपने मन पसंदीदा जगह पर इस्तेमाल कर सकें। कि भाई किसी ने कुछ कराची में कहा है, आप जाकर सवात में उसके ख़िलाफ़ FIR कर दें, कोयटा में कर दें, वो बंदा ज़लील व ख्वार पाकिस्तान भर में होता रहे। तो पीका के कानून पे फ़रिया अज़ीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा काम है कि मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, पीका 1, पीका 2, पीका 3। जब आया है उन्होंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है समझाते हुए कि यार इसमें क्या मसला है। अब जो लेटेस्ट पीका है, जो करंट रजीम लेकर आई है, वो तो हदें ही पार कर चुका है। अभी तो पहले चले ये था कि मेरी किसी ने बुराई की, मुझे डेफेमेशन लगा, बहुत बुरी बात है। अब तो ये हो सकता है ना कि आपकी कोई बुराई करे तो मैं जाके FIR कर दूँगी। मुझे बुरा लग गया कि भाई मुज़म्मिल ने इफ़त उमर के बारे में ये बोला, मैं जाके इस बात पे FIR कर रहा हूँ। हाँ, ये अननोन, एनीबॉडी। हाँ, अब तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप किसी को हरास करते रहें, बार बार करते रहें। अब अगर इफ़त उमर के पास पावर है तो इफ़त उमर के ख़िलाफ़ जिसने कुछ बोला है, एक मुज़म्मिल FIR कर दे, एक शहज़ाद FIR कर दे, एक अली आफ्ताब FIR कर दे, एक तमकीनत FIR कर दे, और मुल्क भर में ना 12 FIR हो गई हैं। अब वो बंदा फिरता रहे, ख्वार होता रहे। और अभी इन दिस इंडिया पाकिस्तान वॉर आपको अटेंशन भी बहुत मिली है, और जिसे ये कहा जाता है कि एकदम से एवरीबडी इज़ वाचिंग यू एंड सुपर स्टारडम एक तरह की मिली है, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि आप उस चैनल पे बैठ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड यू बड़ा अच्छा बोले हो, हमें तो बड़ा मज़ा भी आया है। वी टुक प्राइड इन दैट कि एक बच्चा हमारी तरफ से ठक करके उसने जवाब दिया, बिकॉज माहौल ही ऐसा बन गया था उनकी जानिब से। अदरवाइज वी वर ऑलवेज लाइक यार हमें क्या मारोगे, हम तो पहले ही मरे हुए हैं। वी वर मेकिंग फन ऑफ आवरसेल्व्स ऑलवेज, एंड यू आर वन वॉइस जो जिसने हमेशा ये बात की है कि हमारे ये कसूर है, उनको ये। सो इसके बाद आप पे फोकस भी ज़्यादा हुआ, एंड जितनी शोहरत मिलती है उतने लोग आपके खिलाफ भी हो जाते हैं। डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, इसके पीछे आपकी कामयाबी का भी एक हाथ है? ऑब्वियसली आई थिंक बड़े टाइम से लोग कहते हैं कि भाई तुम ना लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलते हो, ना तुम एडवर्टाइज करते हो, मैं भी नहीं बोला ही नहीं जाता, ना तुम ऐड चलाते हो, तुम अगर ये कर लो तो और सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। एंड आई एम लाइक, मुझे डर ही लगता है कि अगर 3 लाख हैं, जिस दिन 3 मिलियन हो गए, क्या मैं ज़िंदा सड़क पे फिर भी सकूँगा? और हमेशा से मुझे यही थोड़ा बहुत डर था कि जो मेरे ओपिनियंस हैं, जो मैं बातें करता हूँ, जो मैं खुलकर करता हूँ, ठीक है अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, बट स्टिल टू अ पॉइंट, राइट? पाकिस्तान इज़ क्वाइट लार्ज। वो चीज़ जब एम्पलीफाई बाय 10x हो जाएगी तो ये डेंजरस मेरे लिए हो जाएगा। एंड सॉर्ट ऑफ वो हो गया। फिर हमारे मुल्क की एक थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये है, देयर इज़ अ स्केर्सिटी माइंडसेट। स्केर्सिटी माइंडसेट तब आता है जब आपके रिसोर्सेज कम हो। हमें ये नहीं बताया जाता कि अच्छा जी अगर पाई बड़ी है तो सबको खाना चाहिए। ठीक है, अगर टेक 1 पैटीज़ कहीं लिखा हो, आप सोचते हैं 10 पैटीज़ मैं अपने लिए ले लूँ, क्या पता ख़त्म हो जाए बाहर। एंड इट्स फाइन, वी हैव ग्रोन अप विद इकोनॉमिक स्ट्राइव, सो दैट सॉर्ट ऑफ ingrains this mentality in you over generations that चीज़ें कम हैं, अगर नहीं की तो वो रहेंगी नहीं, फिर तुम भूखे रह जाओगे। तो किसी और को भूखा रहने दो, अपना सोचो, पेट भर लो। हाँ। अब उसका नुकसान ये होता है कि ये फिर हर फील्ड में लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि अच्छा यार मेहनत मुशक्क़त कर कर भी मैं कर सकता हूँ। उनके लिए आसान होता है, अच्छा मेरे से जो आगे है उसकी टांग खींच लो, उसको नीचे गिरा दो, तो फिर मैं ये कर लूँगा। तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रीज़न, ऑल सो मेनी अदर पॉडकास्टर्स आर अटैकिंग मी, मेकिंग वीडियोज़ ऑन मी। कौन है वो? मैंने तो कभी नहीं देखा। लाइक यू सेड, नाम लेना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों का। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कौन देखता है उनकी पॉडकास्ट? मतलब मैंने तो कभी नहीं देखी कि आपके खिलाफ किसी ने की हो, एक्सेप्ट ये जो रीसेंट एक मसला है जो कि मुझे तो फ़नी ही लगता है, बिकॉज इस तरह तो किसी को कुछ भी बुरा लग सकता है। फिर आप इस दुनिया में तो मुंह बंद करके ही रहोगे। ये ऑनलाइन थोड़ी एक राय पाई जाती है कि कुछ ऐसा ना बोलो जिससे किसी को कुछ बुरा ना लगे।
फिर कभी नहीं बोलो। तो किसी को तो कुछ भी फिर बुरा लग सकता है। हाँ, फिर आपका ना बोलना किसी को बुरा लग सकता है, राइट। अगर आप किसी इशू पे ना बोलो तो लोग ये शुरू हो जाते हैं कि बोलिया नहीं तू। हाँ बोलिया नहीं। मैं कुछ 6 साल बाद मैंने वेकेशन ली, उस पर वायरल कर दिया लोगों ने ट्विटर पे कि ये मर चुका है, इन्ना लीला लगा के ब्लैक एंड वाइट करके, क्योंकि कोई इशू हुआ था उस वक्त, मेरी वीडियो नहीं आई थी। मैं बैठा हुआ हूँ रोम में, मैं कॉलोसियम देख रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं पाकिस्तान में क्या इशू हुआ है। मुझे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप ज़िंदा हैं, मुझे पुराने मेरे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, सर आप ज़िंदा हैं, हम बहुत टेंशन में। मैं हाँ मैं ज़िंदा हूँ, क्या हो गया? पता चला कि जी शहजाद गयास की तस्वीर पे इन्ना लीला लिख कर व्हाटएवर टिल 2024 वो ईयर लिख कर वो तस्वीर वायरल कर दी, सिर्फ इस वजह से कि मैंने किसी इशू पे कुछ नहीं बोला था। तो अगर तो ये आइडिया है कि कोई ऑफेंड ना हो, फिर तो आप कुछ ना बोलें, कुछ ना करें, अपने आप को डिलीट कर दें अपनी एग्जिस्टेंस। सवाल ये है कि किसको बुरा लग रहा है और क्यों। अगर आज मैं कुछ बोलता हूँ और इजराइलियों को बुरा लगता है, अच्छी बात है, आपको बुरा लगना चाहिए, आपका मुल्क जो कर रहा है। सो दिस नोशन दैट ऐसा कुछ मत बोलो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, नहीं। अगर कोई गलत काम कर रहा है और उसको आप गलत काम करने पे कॉल आउट कर रहे हैं, उस काम पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि बिल्कुल ये आपका काम बड़ा ही बेकार है भाई, क्या आप बोल रहे हो या बोल रही हैं। हाँ, लेकिन और इसका आप ये नुकसान पर्सनल है तो नहीं इनके कोई राज खोल रहे हैं, या अपना एक ओपिनियन है जो कि आपकी पब्लिक स्टेटमेंट पे दिया जा रहा है। आपने घर में बैठ के ओपिनियन नहीं दिया ना, आपने भी पूरी दुनिया के सामने दिया है। जो आपसे एग्री नहीं करते वो तो करेंगे क्रिटिसाइज, जैसे मुझे किया गया है इतना ज़्यादा। इफ़त, आप फैशन इंडस्ट्री में जिन खातून के ख़िलाफ़ आजकल मेरे नॉनसेंस चल रही है, पूरी फैशन इंडस्ट्री को उनकी तारीख़ पता है, पूरी फैशन इंडस्ट्री को, कि एक वक्त मेरी पर्सनल डिटेल्स लीक की जा रही हैं, मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन की जा रही है। एक वक्त व्हेन आई एम स्केर्ड फॉर माई लाइफ, जानते हुए वो सब मैंने नहीं बोला। आई कुड हैव you know posted all of those things, I could have said all of those things, मैंने उस तरफ मैं गया भी नहीं। so there should always be a difference। आपके ओपिनियन का जवाब आप देते हैं, मतलब ख़त्म करें बात, वरना इतनी अपने आप को इम्पोर्टेंस इंसान क्यों देना शुरू हो जाता है कि हाउ डेयर यू। मैं बताता हूँ, आई डोंट नो, है हमारे मुल्क के एलीट का एक मसला है, उनको मतलब लिटरली हमने सड़कों पे ये भी देखा है कि कोई भिखारी आके उनकी गाड़ी को टच कर दे तो उसको मारना शुरू कर देते हैं कि टच कैसे की तूने हमारी गाड़ी। एलीट कौन होता है? कौन होता है? सिर्फ पैसे होते हैं, इन्फ्लुएंस, मनी के साथ इन्फ्लुएंस एंड पावर, तीनों चीज़ें आ जाती हैं। और अगर आप एक ख़ास सोच के हामी हो तो फिर उस पे तो बहस भी नहीं हो सकती। अब देखें, जुनैद इकबाल हैं जो करीम के MD थे, मुदस्सिर शेखा हैं, they're probably some of the richest people in Pakistan because of Kareem, बट वो उस तरह से एक हिस्टोरिकल एलीट का हिस्सा नहीं रहे हैं जो इन पावर रही है, जो एक्सप्लॉयटेटिव रही है। उन्होंने अपनी मेहनत से एक स्टार्टअप किया, उस स्टार्टअप को बेचा, उससे जो पैसे आए हैं उससे उनका एक रुतबा बना है, उससे उनकी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनी है। बिकॉज़ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरल कल्चर नहीं है। हमारी जो अक्सर एलीट है वो ट्रेडिशनल एलीट है, वो एंसेस्ट्रल एलीट है, उनकी एक फैमिली लेगेसी है। तो फिर सवाल उठते हैं, अच्छा भाई क्यों है? अगर आपके दादा सर थे, अगर आप उनके घर में जाएं और तस्वीरें लगी हुई हैं, हमारे दादा जो हैं वो सर थे, हमारे दादा, तो क्यों हैं? क्योंकि आपने लोकल्स को दबाया एट द बिहेस्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजर। तो आप एक ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम के, जिस तरह आजकल आप कहते हैं ना इज़राइल एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ऑफ वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म, ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, वही आपके मुल्क में हो रहा था। तो आपके मुल्क के जो फ़लस्तीनी थे, जो लोकल्स थे, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थे, उनके साथ गाज़ा का हाल जिन्होंने किया, उनको नवाजने के लिए ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने उनको सर बनाया, उनको लक़ब दिए, उनको ज़मीनें दी, तो वो कहीं सरदार बन गए, कहीं लैंडलॉर्ड बन गए, कहीं वडेरे बन गए, कहीं ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स बन गए। और वही जो बाबू क्लास है आज हमारे मुल्क के ऊपर रूल कर रही है। तो वो जो पूरी क्लास बड़े प्राउडली अपने बच्चों को HSN भेजती है और कहती है कि हम बाकियों से अलग हैं और यहाँ के जो मुल्क के लोग हैं वो जाहिल हैं और इस आवाम को डंडा देना चाहिए और हमारे लिए गोल्फ क्लब्स होने चाहिए, वो एलीट है जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। एग्जैक्टली। और ज़र्फ़ की कमी बहुत है। मैंने जो एक बात नोट की है, क्योंकि
वी शुड ऑलवेज गिव डेविल हिज ड्यू, चाहे आपको वो पसंद है या नहीं पसंद है। यहाँ पे लोग क्रेडिट नहीं देना चाहते, यहाँ पे लोग आपकी जो हुनर है उसको नीचे करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे एजेंडास। भाई अगर कोई सच बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि उसको फलां फ़ायदे हो रहे हैं। खैर एनीवे दिस इज़ वेरी डिप्रेसिंग एंड आई नो। और भाई अगर फ़ायदे हो रहे होते आपसे और मेरे से बहुत कम टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा आला ओहदों पर हैं जी, तो जो सुनने वाले हैं आपको लगता है कि इफ़त उमर को कुछ नहीं ऑफ़र हुआ, कुछ चीज़ तो पबलिकली ऑफ़र हुई हैं जो रिफ्यूज़ हुई हैं जी, तो आप लोगों को नहीं लगता कि फ़ोन्स आते हैं, ऑफ़र्स आती हैं, तो अगर तो वाकई होता तो हम भी आज कहीं बैठे हुए होते और हम फिर कैसे सच बोल रहे होते। हाँ, अब किसी को बुरा नहीं लगता पैसे कमाना और रुतबा मिलना, बट आप अपने असूलों के मुताबिक करोगे ना। आई कांट बी स्पीचलेस ऑन योर गलतियां। मैंने तो क्रिटिसाइज करना है ना, जो गलत है उसको करना है। सबको अच्छा लगता है ना, गाड़ी पे एक झंडा हो, क्यों पीछे नहीं एक लगता? डाला हो, हाँ। जहाँ आप जाओ प्रोटोकॉल हो, अच्छा जी पूरे मुल्क में जहाँ जाना है वहाँ गेस्ट हाउस आपके लिए अवेलेबल है, नौकर चाकर, सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये करने के लिए अंदर कुछ ना कुछ मारना पड़ता है, और वो अगर मर गया तो फिर शीशे में मुंह कैसे दिखाएंगे। वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। अच्छा अब हम बात थोड़ी सी करते हैं, यूर अ स्टैंड अप कॉमेडियन एज वेल, और आप पे होती है यह बात के बड़ा खुला बोलते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ क्राउड डू यू केटर इन दैट, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल उधर भी। ये ओपनली जो जितनी बोल्ड बातें आप कर जाते हो, ये कैसे, ये हिम्मत कहाँ से है? ये मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि ये केयरफुल होना चाहिए, वरना तो हम पब्लिक अनाउंस करते हैं इस दिन शो है, यहाँ टिकट्स मिल रही हैं, कोई भी जाकर ख़रीद सकता है, कोई भी आ सकता है, ना हमने कभी किसी को रोका है, ना हमने कभी किसी को मना किया है कि आप नहीं आ सकते, आप एक सर्टेन क्लास के हैं, ये वो। इनफैक्ट हम लोग एक एफ लव शोज़ की सीरीज़ करते थे वैलेंटाइंस डे पर, जिस पे हम बोलते थे कि लॉन्डाज अलाउड, स्टैग्स अलाउड, क्योंकि वैलेंटाइंस वाले डे पर लोग अक्सर स्टैग्स को कहीं नहीं अलाउ करते। शहजाद लोगों को मौका चाहिए। हाँ, अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये नहीं इस तरह करना चाहिए। यू आर यंग राइट नाउ, ये जो चीज़ें मैं कह रही हूँ मैंने भी एक्सपीरियंस से सीखी हैं। आई हैव डन माय मिस्टेक्स एज वेल। वो जप्फी वाली बात विच वाज अ जोक, टिल टुडे आई एम पेइंग फॉर दैट। निकल गई मुंह से, बोंगी बज गई, आज भी हो रही है। सो यू लर्न इट विद टाइम। I think social media tries to drag you to your worst moment and then tells everyone कि ये यही है। आप सब जो हमें सुन रहे हैं, एक सेकंड की सांस लें, थिंक अबाउट द वर्स्ट थिंग you've डन। अगर वही आपकी सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए पहचान बन जाए तो आप यही बोलोगे ना, नहीं यार मैं ऐसा नहीं हूँ। उस दिन आपके पास 1000 जस्टिफिकेशन होंगी, लेकिन दूसरे इंसान के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस दिन उसको क्या हो रहा था, उससे 4 दिन पहले क्या हुआ, 7 दिन पहले क्या हुआ। अच्छा जी स्लिप ऑफ टंग हो गया, आप दिन में 6 घंटे बकवास कर रहे होते हैं, उसमें जोश में आ गए, फनी हो गए, अपनी तरफ से आपने बड़ा जोक किया, उससे आपका ना 10, 20, 25 साल का करियर डिलीट हो जाएगा। हाँ, या तो हमने कुछ ऐसा किया होता ना जो क्राइम होता, हरासमेंट होती, असॉल्ट होता, मर्डर होता, अच्छा ठीक है, सीरियस क्राइम, एग्जैक्टली एक गलत बात कर दी आपने, आपको लग रही और थी अपने बारे में की है, किसी और के बारे में भी नहीं की। नहीं या तो हैबिचुअली आप कर रहे होते कि आपका पूरा करियर खलील साहब है, हर जगह जाएंगे वही बकवास करेंगे, बंदा बोल सकता है कि यार ये आदमी ही ऐसा है। और अब अगर एक पब्लिक डोमेन में आपका काम है, आपके ख्यालात हैं, तो फिर आप वो नहीं कर सकते कि ओ इसने मेरे खिलाफ यूं क्यों कह दिया। आप ओपनली बोल रहे हैं, हम भी ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब या तो घर में बैठ के आपको कोई ऐवे ही नाम ले लिया, किसी ने अपने ड्राइंग रूम में कोई बात की है, व्हेन यू आर ऑन पब्लिक, तो फिर अब जैसे मैंने आई वॉज अगेंस्ट इमरान खान पॉलिसी, और उस टाइम में थी व्हेन ही वॉज इन पावर, तो मैंने एक स्टैंड लिया। तो मेरे साथ जो कुछ हुआ है, मैंने कभी जाके क्रिब नहीं किया इस बारे में, लोग करेंगे। मेरे लिए दुनिया का सबसे आसान काम है, मेरी 90% ऑनलाइन मसले ख़त्म हो जाएंगे अगर मैं इमरान खान करना शुरू हो जाऊँ। आपका क्या ख्याल है अगर मैं हो जाती? द रीज़न कि मैं गलती ना भी करूँ तो वो क्लिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर ट्विटर पर वायरल की जाती है,
वो इसीलिए की जाती है कि I अच्छा know. यार ये I know. it's a way of controlling the narrative, it's a way of ensuring anybody who's critical of इमरान खान उसकी ज़िंदगी हराम कर दो। अगर कोई मतलब उसको ब्लास्फेमी लोगों ने बना दिया बिल्कुल, ना, इट बिल्कुल, इज लाइक बिल्कुल। एनीवे कर लो यार, तुम्हारा दिल करता है कर लो, अब हमें फर्क भी नहीं पड़ता। तो अब इमेजिन हमारी जो तस्वीर लगी, हाँ, अब जब आपने अभी बीच में आई थिंक सेलिब्रिटी बोला, मैंने कभी नहीं माना सेलिब्रिटी। मुझे लगता है कि एक लाइफस्टाइल है जो मैं नहीं जीता। एक अपने काम की जो पब्लिक डोमेन में है उसकी एक ज़नत पे पहुंचने को मैं सेलिब्रिटी कहती हूँ। इट्स अ थिंग राइट कि सेलिब्रिटीज I don't know, खैर but- व्हाटएवर, yeah, मैं वो हाँ। कभी लाइफस्टाइल एम्बॉडी नहीं किया। पर अब इट्स कम टू अ पॉइंट कि तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गई हैं। पहले मैंने फैसल वड़ाइच ने, मुजम्मिल ने, अदील ने एक तस्वीर पोस्ट की, हर जगह पूरे इंटरनेट पर वो तस्वीर, जिस तरह कोई ऑस्कर सेल्फी हो, सब अपने तबसरे दे रहे हैं एक तस्वीर पर, हमने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उसके बाद हमारी जो तस्वीर है जिसमें आप गैंग लीडर हैं, उसमें लोगों ने अब थ्योरीज बना दी हैं कि आप सॉर्ट ऑफ कंट्रोल करती हैं और Really? हाँ हाँ इतना मुझे इंटेलिजेंट लोग समझ रहे हैं। I'm behind this intellectual हाँ group. Okay भाई। तमकीनत, अली, जासिर, मैं, अदील भाई और एक दो और लोग भी हैं उसमें। अब वो उस पर थ्योरीज चल रही हैं कि अब पता चल गया ना इनके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, क्या होता है। तो वो और अमेरिकन एजेंडा है इसके पीछे। वो हमें तस्वीर पोस्ट किसने की? बिकॉज मैंने वो मैंने की थी। अच्छा, बिकॉज कि मैंने, मुझ तक नहीं पहुंची ये तस्वीर, ये नहीं, ट्विटर पे वायरल कैसे हो गई? मैंने पोस्ट बिकॉज अली ने खींची है, तो मुझे तो व्हाट्सएप नहीं की उसने तस्वीर, और ये ट्विटर पे मैंने वायरल हो गई। पोस्ट तो खैर अपने इंस्टा पे भी की थी, हाँ। पर इंस्टा पे जरा बेहतर I guess, ये है। I guess। इंस्टा पे मेरे पीछे बहुत होता हाँ। है, पर यहाँ तो ग्रुप के फॉर्म में मैंने कहा 200,000 हाँ। व्यूज आ गए हैं। Insane। मेरे तो ज्यादा से ज्यादा 6,000 9,000 आते हैं। Insane, it's become insanity now कि अब So what do you think कि इस नहज पे हम क्यों पहुंच गए हैं? बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया जो अभी हमें हैंडल नहीं करना आ रहा। दैट्स इंटरेस्टिंग कि ये अभी क्यों हो रहा है हमारे साथ। मे बी वो ऐसा होता है कि जब नहरें मिलती हैं तो आपको लगता है ये ऑल ऑफ अ सडन टॉरेंट कैसे आ गया, फ्लैश फ्लड जब आते हैं। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि बड़े टाइम से वो नहरें बह रही होती हैं, वो जब कलेक्ट हो जाती हैं एक जगह तो आपको लगता है एक पूरा टॉरेंट है। तो जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि आप बहुत टाइम से शोज़ कर रही हैं, से इट ऑल कर रही हैं। अली तो मेरे ख्याल से मेरे बचपन से कर रहा है, तुम सबके बचपन से मैं कर रही हूँ। ठीक है। अदील भाई कर रहे हैं, मुजम्मिल कर रहा है, तमकीनत कर रही है, मैं कर रहा हूँ। सबका 5-5, 6-6, 7-7 साल का काम है इसके पीछे। फैसल वड़ाइच का 10 साल का काम। तो वो एक सॉर्ट ऑफ अनडिस्कवर्ड थे हम लोग फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ पाकिस्तान। वो सबके शायद एक्सेस पॉइंट्स अलग हैं कि किसी ने तमकीनत को देखा, तमकीनत के थ्रू उसको ये पूरी दुनिया मिल गई। किसी ने मुजम्मिल को देखा, मुजम्मिल के थ्रू ये दुनिया मिल गई। किसी ने मुझे देखा, मेरे जो गेस्ट आते रहते हैं उसके थ्रू दे गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू सो मेनी पीपल। सो नाउ ऑल ऑफ अ सडन ऑल ऑफ अस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू दीज न्यू मिलियन पीपल दैट उनके लिए हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो अब वो सबको कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब जब मैं कमेंट्स देखता हूँ ना तो बड़े इस तरह के होते हैं कि यार आप तीनों अच्छे हैं, ये अच्छा नहीं है। अच्छा आप दोनों अच्छे हैं, ये दोनों अच्छे नहीं है। ये अच्छी है, ये अच्छा नहीं है। मुझे तो कोई अच्छा नहीं कहा किसी ने। मैं तो लीडर बन गई हूँ ना कि ये मैं पापी धंधा मैं चला रही हूँ। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि ये लोग वो नहीं है जो हमारे हमेशा से फैंस थे। ये नया नया डिस्कवर कर रहे हैं और ये नई नई ओपिनियंस बना रहे हैं। जैसे अभी मुझे आ रहे हैं, आई फॉलोड यू बिकॉज ऑफ दिस बट नाउ आई हैव डिस्कवर्ड यू सेड दिस एंड आई एम लाइक हाँ आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर 6 years। सो अब ये कि जो आप किसी वही वाली बात के लालटेन की रोशनी पे बैठा हुआ भी अपना ओपिनियन आपके सोशल मीडिया पे दे सकता है। सो या हम इसके साथ साथ अब अडेप्ट करेंगे अपने आप को, अपने खाल मोटी करेंगे। बिकॉज आई वेंट थ्रू अ डिप्रेशन फेज जब मुझे समझ ही नहीं है इस बात पे इतनी गालियाँ क्यों दे रहे हैं। मुझे मेरी ज़िंदगी में शायद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं आई एम एग्जैजरेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हाइपरबोली है, पर
आई जस्ट वेंट टू नथिया गली विथ माई यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स. मेरे लम्स के 2 दोस्त हैं, मुस्तफ़ा Okay. शेख और यासिर मलिक. Okay. हम लोग प्लान भी ऐसे हुआ कि यासिर सियालकोट में रहते हैं, तो अभी जब इंडिया और वो जंग हो रही थी, तो जब न्यूज़ आ रही थी सियालकोट में ब्लास्ट हर्ट, तो आइड मैसेज यासिर, आइड बी लाइक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अपडेटिंग अदर पीपल. तो यासिर मेरा सियालकोट में सोचता कि सियालकोट में आवाज़ क्या आ हो रही है, रहा बॉम्ब border हो में रहा क्या है. हो रहा है? तो यू नो वी सॉर्ट ऑफ स्टार्ट टॉकिंग अगेन. वरना तो ये होता है ईद और बर्थडेज वाला हिसाब हो जाता है ना. ठीक है. फिर हमने बोला हम लोग मिले क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया. तो टर्न्स आउट हम लोग तीनों इकट्ठा कुछ 13 साल में नहीं मिले थे. हम बोले ये हमने क्यों नहीं किया. फिर हम चले गए नथिया गली. फिर हम एक रात वापस लम्स में रुके. उससे ये हुआ, हम लाइक मैं तो ये हूँ, मतलब ये people who've known you forever, Yeah. know you inside Of out, course, yeah. know who you are and see you as that. इंटरनेट पे ये मसला होता है कि वो बॉट्स भी होते हैं, वो ट्रोल्स भी होते हैं, वो पेड कैंपेन्स भी होते हैं. बट अगर आप एक ट्वीट देखते हो जिसमें 5,000 लाइक्स हैं, जिसमें आपके बारे में कुछ कहा गया होता है, 1 सेकंड के लिए तो आपको होता है यार मैं वाकई शायद ऐसा तो नहीं हो कि अगर 5,000 लोग सोच रहे हैं कि मेरे से बुरा तो कोई दुनिया में नहीं दुनिया है, में नहीं है. तो शायद मैं ही सबसे बुरा इंसान हूँ. वरना क्यों 5,000 लोग ऐसे सोच रहे होंगे. अच्छा, ये सोचते हो आप? हाँ, ज़ाहिरी बात है Okay. कि आपको 1 सेकंड के लिए तो हो जाता है कि यार कुछ तो मैंने बुरा किया होगा कि 5,000 लोग ऐसा सोच रहे हैं. उस वक्त वो रैशनैलिटी नहीं क्लिक करती कि अच्छा यार बिकॉज यू पोलिटिकली डिसएग्री विद देम, दीज आर पेड बॉट्स, दीज आर एनोनिमस अकाउंट्स, दे डोंट मैटर. And why is every account has Imran Khan's picture on it? ना मुझे भी तो हो कई तो दफा ये यार. लगता है कि ये उनके खिलाफ भी कोई कर रहा है. इतनी गंदी गालियों पे तस्वीर अगर आपने उनकी लगाई हुई है. मेरे खिलाफ तो वही टॉरेंट वाला हिसाब है ना कि इमरान खान लोगों को भी नहीं पसंद. अभी जब इंडिया पे मैंने बात की तो जो मोदी सपोर्टर्स हैं उनको भी नहीं पसंद. ठीक है, फिर अभी कुछ लोग, बड़ा मसला है कि मैंने अनवर मकसूद की तनकीद की है, तो ये सारे मिल जाते हैं ना. तो मेरे खिलाफ कुछ होता है तो एक टॉरेंट बन जाता है. फिर जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, TLP पंगे सपोर्टर्स ज्यादा हैं, नहीं तूने ले लिए? भाई मैंने कोई जानबूझ के तो नहीं बोला कि अब मैं इनसे पंगा करूँगा. लिटरली हमारा प्लेटफॉर्म, अभी मुझे रिसेंटली किसी ने कांटेक्ट किया, दे सेड पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमें बुलाने के लिए विलिंग. मैंने बोला फिर मैं ही बुलाऊँगा. फिर ऑप्शन ही नहीं रहता ना. अब इट्स कम टू अ पॉइंट वेयर पाकिस्तान में जब कोई ऐसा इशू हो जो कोई नहीं टेक ऑन कर रहा, सबके जहन में पहली चीज़ आती है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस. And now that's what should make you feel like, you know. So but then if we're doing that, Yeah. Then you're how doing will something we right. but how will we not offend people? How are these पंगास. ठीक है, अब अराफात मज़हर हैं जिन्होंने इसी कुर्सी पे बैठकर ब्लास्फेमी लॉ की डिटेल्स बताई थी. अनटचेबल टॉपिक पाकिस्तान में, अनटचेबल टॉपिक. उस पर एक जेन्युइन कॉन्वर्जेशन अब शुरू हो चुकी है. इसी कुर्सी में बैठकर वो कॉन्वर्जेशन शुरू की गई थी. ठीक है, ख्वाजा सिराव के बारे में कॉन्वर्जेशन अगर हो रही है, 5 साल पहले जूली आई थी जब जॉयलैंड बना था, उनकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई थी जो बहुत लोगों ने शेयर की थी, जो उनका अपना पर्सनल एक लिव्ड एक्सपीरियंस था. अलीना खान जब आई थी उस पर, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया तो हुआ है. हाँ. a lot of people, their reaction to that clip was, मुझे पहली दफ़ा एहसास हो रहा है कि ख्वाजा सिरा की ज़िंदगी क्या होती है. इनका लिव मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैं इनको रोज़ देखता था. तो ये कॉन्वर्जेशंस करना पंगा लेना तो नहीं है मेरी नज़र में. बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं. ऑफ कोर्स ही बात है कि ये कॉन्वर्जेशंस जो हैं ये बड़े लोगों के धंधे थ्रेटन करते हैं, ये बड़े लोगों के एजेंडाज थ्रेटन करते हैं, ये बड़े लोगों की दुकानें थ्रेटन करते हैं. पाकिस्तान में सबसे आसान काम है कि आप मजहबी चूरन बेचो, मज़हब का नाम इस्तेमाल करो और उससे प्रॉफिट्स बनाओ. आप अगर मतलब हमने खुद अपने कानों से सुना ना, रिलीजियस टच थे, रिलीजियस. हाँ, अगर तो एक मिल्क शॉप 20 रुपए की लस्सी बेच सकती है तो बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप 30 रुपए की बेच सकती है. तो ये और ऑनलाइन खिलाफत कोला ज्यादा बिकेगी. हाँ. वैसे वो आई नहीं, फिर आई थी मेरे ख्याल से, चली नहीं. चली. हाँ, तो जो जिस वीडियो की वजह से मैं मसले में हूँ वो खिलाफत कोला पे रही थी. तो जो लोग खिलाफत कोला के पीछे हैं वही लोग हैं. Oh, या द वीडियो वाज ऑन खिलाफत कोला. दैट्स द वीडियो दैट्स गॉटन मी इनटू ट्रबल. why? दिस इज़ द लवली पार्ट अबाउट पाकिस्तान, यू नेवर नो व्हाट गेट्स यू इनटू ट्रबल. एक दफ़ा मुझे एक ऑनलाइन पोस्ट गॉट मी इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल. मावरा हुसैन सिस्टर जो हैं, उनकी एक कोई पोस्टर आया था इंडियन मूवी का जिसमें उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी. तो यहाँ पर कोई शख्स थे जो मोटिवेशनल स्पीकर थे,
जिन्होंने उनके बारे में काफ़ी बुरा भला बोला। अब नाम भी नहीं जानता होगा कोई उनका, ये कोई 15 साल पहले कोई रेलिवेंट आदमी था। तो उस पर मैंने आई बिलीव ट्रिब्यून पे आर्टिकल लिखा था कि यू नो stop slut shaming women. Exactly. And people really misunderstand what slut shaming means. It doesn't mean that you're calling somebody a slut. It means the idea कि हमने ये दुनिया बनाई हुई है जिसमें हमें एक मडोना होर कॉम्प्लेक्स है कि औरत जो है या तो माँ हो सकती है या तो बहन हो सकती है या तो वही जो समझते जो हैं घर से निकली है वो बस। तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल बन जाता है कि अगर आप सोसाइटी के बनाए हुए जो पिंजरे हैं वो खोलने की कोशिश करेंगी, सलाखें तोड़ने की कोशिश करेंगी, तो आपको इतना बुरा भला बोला जाएगा, इस तरह के अल्फाजों से नवाजा जाएगा कि बाकी औरतों को ये मैसेज मिल जाएगा कि घर से बाहर नहीं जाना, इस इंडस्ट्री में नहीं जाना, नौकरी नहीं करनी। तो स्लट शेमिंग इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान। वो साहब कहीं से कनेक्टेड थे, जिन साहब को मैंने कॉल आउट किया था फॉर सेइंग दैट अबाउट मावरा, उन्होंने कनेक्शंस यूज़ करके उस वक्त काफ़ी कुछ किया। अब उस कनेक्शन से तो हम नहीं लड़ सकते। तो वही बात है, आपको पता भी नहीं होता किसको क्या बुरा लगे, किस चीज़ पे आप फंस जाओ। आई मीन मैं क्या कुछ नहीं बोल सकता 6 साल में, कि बोल चुका 6 साल में। अभी के जो नॉनसेंस है इट्स ऑलमोस्ट लाफेबल कि यार इतना सब बकवास करने के बाद इस पर इतना मसला। तो उस वक्त भी यही था कि उस वक्त भी मैं बड़े क्रिटिकल आर्टिकल्स लिख रहा था इस पे। जब मसला हुआ आई वाज लाइक ये तो आई डिडंट इवन थिंक ट्वाइस कि दिस वुड बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, आपने की पढ़ाई आप यहाँ कराची को और पढ़ने के लिए पंजाब लाहौर जी बिल्कुल। सो क्या डिफरेंस लगा, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस बोथ। और पंजाब तो एक्सट्रीमिज्म में सबका मतलब, बाकी आप केपी का अलग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एंटाइटलमेंट जो हमारी है ना वो जरा इज लिटिल डिफरेंट। I do think Karachi's cosmopolitan nature is exaggerated a little. Oh. I do think it's exaggerated a little. I think इस खित्ते में तो सबसे ज़्यादा मतलब बलूचिस्तान सिंध में तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मिलाकर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कराची में। इवन अगर ब्लास्फेमी केसेस के हॉटस्पॉट्स देखें आप, जो अराफात मज़हर की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया है वो नॉर्थ पंजाब, जो अदील भाई ने बोला नॉर्थ नहीं सेंट्रल पंजाब है, जो भी है अपर पंजाब और कराची में लोकेटेड है। इवन अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स देखें तो जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक जमात इस्लामी, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग, टीएलपी वन अ सीट इन कराची। जब पंजाब में भी नहीं जीती थी, टीएलपी कराची में सीट जीत गई थी आई बिलीव 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में। तो कराची कॉस्मोपॉलिटन है, बट उसका फिर फ्लिप साइड ये भी है कि जहाँ एक लिबरल तबका है वहाँ एक बहुत रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट तबका भी है। हर तरह के लोग कराची में हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आते हैं और वोट भी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी कराची ने हमेशा रिलीजियसली कंजर्वेटिव वोट दिया, बिकॉज पंजाब वोट नहीं देता, सुन लेता है, वोट नहीं है सच देता। अब वो फिर एक लंबी आर्ग्यूमेंट है कि अच्छा जो PMLN है वो भी तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद थी ना ओरिजिनली। फिर उस पे लोग ये भी कंटेस्ट कर सकते हैं कि हमने नहीं वोट दिया था, हमने तो बेनज़ीर को वोट दिया था, ISI ने IGI को जितवाया था। वो फिर एक लंबी डिबेट है। बट नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी भी ज़ियाउल हक का एजेंडा आगे लेकर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाकर वहीं से हुई थी ना। तो वो आर्ग्यूइंग कि वो फिर रिलीजियस पार्टी नहीं है PTI जो है वो अब रिलीजियस पार्टी है। PMLN तो इंक्लाइन टुवर्ड्स वही है, सेंटर हम कहते हैं पर इंक्लाइन टुवर्ड यूज किया है उन्होंने। और मतलब, वो तो PTI भी ऐसे ही है। PTI का तो मतलब हमने सुन नहीं लिया था, उससे ज्यादा और क्या हो सकता। तो वो क्वेश्चनेबल है पाकिस्तान में कि जी रिलीजियस राइट, रिलीजियस पार्टी, जस्ट बिकॉज आपकी पार्टी के नाम में इस्लामी नहीं है डजंट मीन कि आप इस्लामिक हैं या नहीं हैं। बट एज सच क्योंकि मैं लम्स में था, वो लाहौर नहीं है, वो पंजाब नहीं है, वो एक अपनी दुनिया है, एक अपना बबल है। तो कोई भी अपने लम्स के एक्सपीरियंस को लेकर ये सोचना शुरू कर दे कि अच्छा लाहौर ऐसा है, आई थिंक वुड बी अ मिसनोमर। कोई ऑब्जर्वेशन वैसे आम लोगों की कोई देखी? आई थिंक ताड़ना एक बहुत बड़ा स्किल है लाहौर में, which was surprising even to me, कि कराची में भी लोग देखते होंगे लेकिन अगर वो नहीं देखते,
अगर कोई कॉल आउट कर ले तो वो थोड़ी उनको शर्म आ जाती है। नहीं देखते। लाहौर में तो आपको माशाल्लाह घर छोड़ कर आते हैं। मतलब अब तो मेरी वो एज नहीं रही, लेकिन मैंने जवानी में काम यहाँ भी किया है, और लाहौर में तो मैं रहती थी, कोई नहीं छेड़ता यहाँ पे। मैंने कुछ पहना है, नहीं पहनना है, मैं मशहूर हूँ, नहीं मशहूर हूँ, मैंने कराची में कभी वो एक्सपीरियंस नहीं। लाहौर में तो अगर मतलब वो बाइक गिरा देगा लेकिन आपको ज़रूर देखेगा। सो वो पूरा रास्ता, एंड आई थॉट लाहौर वाज रियली बैड इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग। देन मैं, एक मेरी दोस्त है नटालिया, हम एक शो करने गए फैसलाबाद। पता नहीं क्यों हमें सोचा पड़ रहा है कि घंटाघर बड़ा फेमस है, साथ ही है, वॉक करके चलते हैं। सरीना में थे हम लोग, हाँ ठीक है वॉक करके चलते हैं। और नटालिया एक बहुत बैड एस ट्रेल ब्लेजर टाइप वुमन है। ओके। वो मेरे ख्याल से उसकी ज़िंदगी के 15, वो मैं डर गया। एट दिस पॉइंट आई टुक आउट माई कैमरा एंड आई स्टार्टेड पॉइंटिंग इट टूवर्ड्स पीपल, कि इनको शायद शर्म आ जाए कि आप वीडियो पे आ रहे हैं कि आप किस तरह देख रहे हो। What was she wearing? नॉर्मल दुपट्टा टाइप, लाइक। अच्छा, हाँ मतलब हाँ, ये भी नहीं कि जीन्स पहनी है। वो उस पूरे मोहल्ले में वाहिद औरत वो थी उस टाइम। आई डोंट थिंक वी सॉ अ वुमन throughout that walk. Oh my God. And it was just, फैसलाबाद तो मैं निकलूं, मैं भी ना निकलूं, because we हमें पता है। तो ये भी एक तरीका होता है, सोसाइटल मैकेनिज्म होता है ऑफ कंट्रोल। हमें लगता है देख ही तो रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, जब आप एक औरत को घर से बाहर निकलना ऐसा फील कराओगे कि जिस तरह खुदा ना खास्ता उसने कोई ज़िंदगी की सबसे बुरी चीज़ कर ली है, एंड शी शुड बी फेल्ट अशेम्ड ऑफ हर बॉडी फॉर एग्जिस्टिंग इन हर बॉडी, यूर एट वन पॉइंट इंश्योरिंग कि वो बाहर ना निकले। आपने फिर उसकी एक्सेसिबिलिटी ख़त्म कर दी, आपने उसकी मोबिलिटी ख़त्म कर दी। ज़रूरी नहीं है कि आप ताला लगाकर उसको घर में जाएं। आप इसी से अंदाज़ा कर ले कि जब मेरे जैसी 2-3 तलाक याफ्ता जो वो बोलते हैं, हालांकि आई एम हैप्पीली मैरिड सिंस 27 इयर्स। अभी आप बीच में कह रही थी ना मेरी उम्र, हम दोनों में देखते मैं आपसे बुढ़ा लगता हूँ। वो अलग बात, उम्र आपकी सिर्फ नाम में उम्र है, शक्ल पे तो कोई उम्र नहीं नजर आता। वो जो तलाक याफ्ता औरतें जिनको कंसिडर किया जाता है कि वो मर्द बनना चाहती हैं, हालांकि वो इक्वल राइट्स की बात कर रही होती हैं, तो जितनी गालियाँ हमें पड़ती हैं, आई मीन के, और आप यकीन करो इक्वली औरतों की भी उतनी पड़ती हैं। we just talking about equal rights and opportunities, not that के जो मर्दों के काम में मैं भी वो करना चाहती हूँ और जो उनके नहीं हैं वो हमारे करें। इट्स नहीं, इट्स अबाउट गिविंग अ चॉइस। आप जो वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात कर रही थी ना, वो ज़रूरी नहीं है तारीख़ के बारे में हो, वो आपकी सोसाइटी के बारे में भी होता है। बिकॉज देयर सर्टेन आइडियाज़ दैट वी रिपीट विदाउट एवर क्रिटिकली एग्जामिनिंग दैम। वाई डज पाकिस्तान हेट डिवोर्स वेमेन सो मच? ठीक है, मज़हब से तो नहीं आ रहा, मज़हब तो आपको हक देता है, मज़हब तो ये भी कहता है कि आपको अगर मर्द की शक्ल नहीं पसंद, दैट्स ऑल्सो ग्राउंड्स फॉर सेपरेशन, और फिर उसके कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो। तो एक चीज़ मज़हब से तो नहीं आ रही, ठीक है। डिवोर्स के मामले में तो इस्लाम हैज़ नो इशूज़ विद वुमेन चूजिंग टू लीव द हस्बैंड, इस पर तो डिबेट भी नहीं है। तो देन मसला क्या है? मसला ये है कि हमारी जो शादियां हैं वो इतनी ओप्रेसिव होती हैं, वो इतने औरतों को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ होता है, इतना मर्द उनके ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। आई नो आई एम जनरलाइजिंग, आई एम श्योर, जो उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उनके पास मज़हब की तरफ से भी एक रास्ता दिया हुआ है, इससे बाहर निकलने का, खुला का ऑप्शन दिया हुआ है। वो रास्ता बंद करने के लिए हमने सोसाइटी में ऑप्शंस बनाए हुए हैं, या सोसाइटी में ये कॉन्वर्जेशंस बनाए हुए हैं कि तलाक याफ्ता गाली है, कि अगर किसी औरत की तलाक हो गई है उस चीज़ को इतना बुरा समझो, उस चीज़ को इतना मलाइन करो दैट वुमन स्टेज इन एन अब्यूसिव मैरिज ओवर फियर ऑफ द फैक्ट of what society will say if she gets divorced, and how society will view her when she's divorced. When you make it a part of your conversation, without कौन शादीशुदा है नहीं शादीशुदा, बस हैं 35 औरतें और वो मर्द बनना चाहती हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिज्म ही नहीं ये ठीक हो रही। तो वो उसी वजह से हम अगर किसी तलाक याफ्ता औरत के बारे में कुछ बोलते हैं, या इवन बेचारी, हम ये क्रिटिकली इस तरह नहीं सोच रहे होते कि अच्छा हम
एक ऑप्रेसिव अब्यूसिव मैरिजेस का जो सिस्टम है उसको परपेचुएट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम बस जिस तरह हमें सिखाया गया है टू लुक एट डिवोर्सेस, उसी चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग के हम अपने अराउंड भी लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर तो मैं 10 औरतों में बैठा ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है उनमें से 7 लोग कंसिडर कर रहे हों, बट व्हेन दे हियर कि हम 10 लोग बैठे हुए किसी की तलाक हुई है और उसकी बुराई कर रहे हैं और उसके बारे में बुरा भला बोल उसी रहे का हैं, कोई कसूर होगा, ऐसे तो नहीं मर्द छोड़ता। सो देन दैट वुमन इज सिटिंग देयर थिंकिंग कि यार मैं अब्यूसिव मैरिज में ही ठीक हूँ, तलाक हो गई तो ये मेरे बारे में भी ऐसी बातें And बोलेंगे। I've known so many women who had been so unhappy और नहीं छोड़ सकी। एक उनको पता नहीं ये क्यों लगता है कि बच्चे अगर वो बर्बाद हो जाएंगे और वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में बच्चे बड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बेहतर लाइफ की ऑप्शन नहीं लेते। और यहाँ फिर फेमिनिज्म ये कहता है ना कि अगर चलो तो बहुत शौक है ना तेनू घर च बिठा के मेरा ख्याल रखन चा तो रख ले, ठीक है, लेकिन मर गया तू या नहीं है मेरे नसीब में, जैसे मेरे नसीब पे बाप नहीं था, तो मेरे पास ऑप्शंस तो होने चाहिए ना इज्जत से रोटी कमाने के। एंड आई शुड बी रिस्पेक्टेड कि अगर मैं बाहर काम करने निकली तो मैं काम करने निकली हूँ। सो या इट्स, मुझे ज़्यादा हैरत इस बात की होती है कि आफ्टर दिस गैजेट जहाँ पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अब आ गई है, इतनी टॉक्स आप सुन सकते हैं, इतने लॉजिक आप सुन सकते हो, पर मजाल है कि कोई रिसर्च कर ले, मजाल है कोई दूसरे का ओपिनियन ही सुन ले। नहीं, वो एक बुफे की तरह है, वो जमा टिक्के भी पड़े हुए हैं, सैलेड भी पड़ा हुआ है, फ्राइड चिकन भी हुई है। कुछ टाइम में ये बेहतर होना शुरू होगा। नो इट्स वर्स, दिस इज द बेस्ट इट हैज एवर बीन। व्हाई बिकॉज अब एआई आ चुका है ना, तो अब तो ये जो आई थिंक थ्रेशोल्ड पास हो चुका है ऑफ कॉग्निटिव, आई फॉरगॉट व्हाट इट्स कॉल्ड, कॉग्निटिव प्रोटेक्शन। कॉग्निटिव प्रोटेक्शन मतलब कि अभी तो आपके और मेरे दिमाग फिर भी थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड हैं कि हम डिसर्न कर सकते हैं एआई क्या है और रियलिटी क्या है, बट उसका जो थ्रेशोल्ड था मेरे ख्याल से अब पास हो चुका है। आजकल पाकिस्तान में बड़ी वीडियोस वायरल हो गई हैं कि एक आदमी एक बुड्ढे के पास जाता है कि शराब कैसे पीनी चाहिए, और वो कहता है बर्फ़ डाल कर। वो एआई है, वो एआई वीडियो है, बट फॉर मोस्ट पाकिस्तानीज दे डोंट रियलाइज वो एआई वीडियो है। मुझे भी नहीं पता चल रहा था, तो वो यही वही कॉग्निटिव प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है ना अब इसका जो अगला स्टेप है वो ये है कि अभी तो आप एआई और रियलिटी में डिसर्न नहीं कर सक रहे। अब ये चीज़ जब आप इंटरनलाइज कर लेंगे, अगर आपने हर मूवी देखी है और इस तरह की और मूवी देखी, कि मैं एआई को, एआई हेल्पर को, एआई बॉट को इंसान समझना शुरू कर दूंगा, उससे रिलेशनशिप्स बनाना शुरू कर दूंगा। नाउ जो ये पैरासोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, कि मुझे लगता है क्योंकि मैं शहजाद ग़ियास को रोज़ सुनता हूँ या सुनती हूँ, मेरा उसके साथ एक रिलेशनशिप है। नहीं है, मैं नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक वी डेटिंग, बट ऑफ कोर्स अगर आप 6 घंटे किसी को सुन रहे हैं, यू फील लाइक यू नो दैट। स्पेशली मैं जिस तरह बात करता हूँ लोगों के साथ, वाइब उसकी यही होती है कि हम साथ बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। में होता था जो कैरेक्टर मैं करती थी, लोग उससे बात कर रहे होते थे। सो नाउ इमेजिन इफ समबडी कैन make videos, make pictures of them standing with Ifat Umar, of them getting married to Ifat Umar, of them living with Ifat Umar, और ये वो घंटे 2 घंटे की मूवीज़ बना सकते हैं जो वो देख सकते हैं। अब वो सोचो, इंसान जो आपका स्टॉकर है, जो पहले सिर्फ ख़त लिख सकता था, पहले सिर्फ इमेजिन कर सकता था, वो 1 साल ये मूवीज़ बनाए, ये मूवीज़ देखे, तो उसके तो ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये रियलिटी नहीं है और ये, और फिर अगर 1-2 साल बाद आप वो एनके लगा के उस जगह भी पहुंच गए हैं, तो फिर बचा क्या? तो फिर तो आप ये जो आप ब्रेन आपका थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड था, कॉग्निटिव प्रोटेक्शन थी, वो तो ख़त्म हो चुकी है, वो तो ज़ीरो हो चुकी है। तो आप अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड, एक क्रिएटेड रियलिटी में रहना शुरू कर देंगे और आपको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है। अभी भी इंटरनेट पर जो मैं बात कर रहा था 5000 लाइक्स आए में, वो नहीं है 5000 लाइक्स। वो हो सकता है कि कोई 100 बॉट्स हों जिनके ईच के 100 अकाउंट्स हों। ऑनलाइन नैरेटिव्स, अभी जो इजराइल के बारे में नैरेटिव बन रहा होता है,
बाद में पता चलता है आधे अकाउंट जो हैं वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। तो आपको तो लग रहा है अच्छा यार इजराइल से अभी ये लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हम बॉम्ब शेल्टर्स में हैं, हमें ये आवाज़ें आ रही हैं, वो अकाउंट्स इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। तो आप उनको देख रहे हो ये सोचकर कि ये इजरायली हैं, नाम इजरायली है, अकाउंट्स के नाम इजरायली हैं, ऑपरेट वो इंडिया से हो रहे हैं। बी देयर इज़ सो मच AI नाउ, देयर इज़ सो मच, दिस इज थिंग कॉल्ड AI स्पूफ, कि वो AI इतना फ्लड कर चुका है कि आप जो कह रही हैं लॉजिक वाली बात ये वो, चलें आपको पता है वो AI है, ठीक है, इवन अगर आपको पता है कि वो AI है, मुझे अब पता चला, कैन यू इमेजिन? इवन अगर आपको पता है कि वो AI है, जब 99%, चल ज़्यादा हो गया, 90%, 80% कंटेंट वो बन रहा है क्योंकि वो आसान है, तो आपकी फीड पे आपको नहीं समझ में आएगा। फिर एक वक्त आ जाएगा जब आपको AI और रियलिटी में फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। तो मैं अगर आपको रियल वीडियो भी बनाऊँ ना कि मैं इस वक्त कराची में हूँ और वाकई बॉम्ब गिर गया है, आपको लगेगा AI है। Oh my God. या अगर तो खुदा ना खास्ता लेट से हमारी हुकूमत है, वो जाकर कोई ऑपरेशन करती है जिसमें 10-15 लोग मर जाते हैं, वो आके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि इन्होंने AI वीडियोस बनाकर रिलीज़ किया। अब आप और मैं जाकर किसी पहाड़ पर वज़ीरिस्तान में, फाटा में जाकर ऑन ग्राउंड तो नहीं कंफर्म कर सकते। तो आधे लोग उस चीज़ में यकीन करेंगे जो उनका बयानिया है, उनका बयानिया है। ऑलरेडी एल्गोरिथम्स इसी तरह डिज़ाइन हैं कि आप अपने एको चेम्बर्स में रहें, एंड देन द विजुअल क्यूज़ दैट यू नीड टू डिसर्न रियलिटी फ्रॉम AI, वो भी जब ख़त्म हो जाएंगे फिर आपकी कॉग्निटिव प्रोटेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। सो एज बैड एज थिंग्स आर, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इट विल एवर बी। इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड किड्स, वेट फॉर द एस्टेरॉइड्स। कितने साल लगेंगे इसमें? नहीं, हम आ चुके हैं। AI डोमिनेशन में तो हम आ चुके हैं। AI और रियलिटी में तो फ़र्क अब ख़त्म हो चुका है। Oh my God, feeling sorry for your kids. हमने तो अपना टाइम गुजार लिया, अब तुम लोगों का साथ तो बहुत बुरी होने वाली है। Even as somebody who talks about these things and reports these things, बहुत मुश्किल काम है कि अभी ईरान और इजराइल का मिसाइल एक्सचेंज हो रहा है। इट्स नॉट ईजी, आई हैव टू रियली वर्क हार्ड टू बी लाइक कौन सी वीडियो सही है, फैक्चुअल कौन हाँ, जस्ट बिकॉज एक वीडियो वायरल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। और ये बड़ी मुश्किल पड़ती है बिकॉज हम कुछ ग्रुप्स में होते हैं, वहाँ वेरीफाई करते रहते हैं, इवन देन आपको इतनी गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर में जो क्लियरली गेम फुटेज थी जिसमें नज़र आ रहा था कि जहाज़ गेम का जहाज़ है, वो एक दफ़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, 4K में है, और सब ने वो शेयर की कि असली वीडियो है व्हाट्सएप पे, वो मुझे अकल थी। बट द फैक्ट दैट इतनी क्लियर गेम वीडियो, AI भी नहीं, गेम वीडियो वायरल थी पाकिस्तान में कि असली पाकिस्तान जहाज़ की फुटेज है कि ये सारी गन फायर डॉज करके बॉम्ब करके वापस आ गया है। तो जब फोटो रियलिस्टिक वीडियोज़ आएंगी कौन नहीं मानेगा। So this is the end. I do. यानी कि फिर zombies ही बचेंगे। इसमें सिर्फ एक फ़ायदा हो गया मेरा कि अब तक मेरी कोई वीडियो लीक नहीं हुई। मेरी भी नहीं हुई। अच्छा है ना, अब हुई तो बोलेंगे AI है। तो अब तो बच गए ना हम। तो जो एक वक्त था डेंजर वाला वो ख़त्म हो गया, हाँ। तो अब तो मैं किसी होटल के कमरे में भी जाता हूँ ना, तो मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा उंगली लगा लेता हूँ, वो प्रॉप की है मेरे पास, ताकि कभी कहीं वीडियो आए हम लाइक ये देखो 6 उंगलियाँ मेरी ये AI। अच्छा चलो, अब लास्ट में थोड़ी सी हम ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात करें। बताएं क्यों हो रहा है? वही हो रहा सी जो हमेशा से हो रहा है। आई थिंक अमेरिका की जो डोमिनेशन है वो थोड़ी कम हुई है। बी आई थिंक इज़राइल हैज़ रियली शेकन अप जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी कहते हैं उसको, चले आप, वो एक यूनाइटेड नेशन हमेशा से ही थोड़ा बहुत टूथलेस था, बट एटलीस्ट एक विनियर तो था, एक फसाड तो था। इज़राइल जो बर्बरियत कर चुका है वो सब ख़त्म हो गया ना, उसके बाद तो मजाक बन गया है। अगर कोई आकर अमेरिका अब आकर बात करे ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, वो पहले भी झूठ था, बट पहले चलो वो प्रिटेंड कर सकता था, अब तो लोग हंसते हैं कि यार क्या बात कर रहे हो, खुदा का खौफ करो ना। इनफैक्ट लोग ये परसेप्शन देना चाह रहे हैं कि मुसलमान पागल होते हैं, जिहादी होते हैं। आप ईरान की अगर बॉम्बिंग देखें, openly the bombing of Tel Aviv was being celebrated by people in America. American accounts, European accounts were openly celebrating it. तो कहीं ना कहीं you've lost the streets as well. There is only so many dead children that people can see every day and continue supporting a regime that does that. Iran has taken a stand. I don't know कब तक ले सकेंगे, क्या होना चाहिए,
क्या हो रहा है? तो वो जो चैलेंज पैलेस्टाइन ने दिया है और फिर अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा वेन हुआ है। फिर चाइना की जो इकोनॉमिक माइट बन चुकी है, चाइना की जो इकोनॉमिक डोमिनेंस बन चुकी है, उसने थोड़ा जो स्टेबिलिटी है वर्ल्ड की वो शेकअप कर दी है। तो वो न्यू स्टेबल कब मिलेगा गॉड नोज, बट दैट्स वेयर द स्ट्रगल इज हैपनिंग राइट नाउ। दैट And where do you see Pakistan amongst all this? I think we are doing a decent job trying to balance No, between not the bad. trying to balance between the Actually, two. मैं थोड़ी सरप्राइज हुई हूँ even in the war. और वॉर में तो बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, बट अभी भी देखें जिसका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, आप और मैं, जाहिर बात है हमारी रिजीम ने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रम्प को नॉमिनेट कर दिया। शायद इसीलिए किया वो पंगा ना ले। वाहियात हरकत, मतलब किसको नॉमिनेट कर रहे हो आप यार? एक आदमी जो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है, जिसने नेतन्याहू को सपोर्ट किया, उसके अगले ही दिन उसने उड़ा के ईरान को बॉम्ब कर दिया। वाहियात सिचुएशन, बट रियल पॉलिटिक में ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या करोगे आप? पंगा करोगे? नहीं, तो जो इतने औकात ही नहीं है हमारी पंगा करने की। नहीं, पर हम पंगा अगर ये खित्ता आपस में यूनाइट हो जाए, आर वी ऑन वर्ज ऑफ दैट कि नहीं होएगा? नहीं, ये खित्ता तो कभी नहीं यूनाइट हो रहा, बट इवन इन टर्म्स ऑफ ईरान देयर इज़ नो वे पाकिस्तान विल डू व्हाट जनरल परवेज़ मुशर्रफ डिड, कि वो यूनिलैटरली पूरा मुल्क खोल दिया, अमेरिका को जो करना है कर लो। जनरल ज़िया-उल-हक ने भी किया। ईरान के अगेंस्ट नहीं करेंगे हम, और करना भी नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली नेबरिंग कंट्रीज। सो खुदा ना खास्ता अगर ईरान और अमेरिका की जंग होती है, ये जो एक आइडिया है कि पाकिस्तान की बेसिस से, एक तो अमेरिका को ज़रूरत भी नहीं है, ईरान के साथ समंदर है, अफ़गानिस्तान के साथ नहीं था, पर इवन अगर होता हम नहीं उस तरह से करेंगे। बी आप डेमोक्रेसी को जितनी गालियाँ दें, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इट्स हिस्टोरिकली बिन इन द अमेरिकन कैंप, बिकॉज वो उन्हीं से नेगोशिएट करते हैं, उन्हीं से ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हीं से मिलिट्री इक्विपमेंट लेते हैं। नहीं, अब तो चाइना से भी लेते। तो वो उसने किया ना। ये आप डेमोक्रेसी को 10,000 गालियाँ दे दें, प्रेसिडेंट जरदारी एंड देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, सीपेक पे सारा काम इनका है। द मिलिट्री वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बिकॉज द मिलिट्री वाज लाइक वी आर ऑफेंडिंग अमेरिका। इवन जब इमरान खान आया है, हाइब्रिड रिजीम आई है, आपने सीपेक को पीछे कर आप IMF के पास गए, आपने चाइना को एंगर किया, बिकॉज यूर लाइक वी वांट टू बी इन द अमेरिकन कैंप। फिर बाद में थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं, असल तो चाइना, इट्स अबाउट टाइम कि वी विल चेंज आवर। सो खुदा ना खास्ता जो ये आई थिंक हमारा जो परसेप्शन है कि वर्ल्ड वॉर 2 रिपीट होगी, उस तरह तो नहीं होगा मेरी नज़र में। अगेन एनीथिंग कैन हैपन, पर देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट अगर तो हमने रीजन की तरफ ज़्यादा देखना है, देन चाइना इज़ द वे टू गो। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने भी हमें वॉर में दिखा दिया कि ये कहीं पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। तो हमें अगर अपने रीजन में देखना है, वी हैव टू लुक टुवर्ड्स चाइना। तो चाइना को जो हमने अगर क्लासिकली एज अ काउंटर वेट अगेंस्ट अमेरिका यूज़ किया है, आई डू थिंक वी इफ़ थिंग्स वर टू एस्केलेट we will go deeper into the China camp, while at the same time trying not to offend the balance, not to offend the United States. तो ऐसा भी नहीं है कि हम चाइना को मिलिट्री बेसिस दे देंगे, थोड़ा संभाल के चलने की कोशिश करेंगे, बट टिल्ट हमारा। Now you think people are capable of that, who are actually the rulers? Have they learned? और ये ऑटोमेटिकली ऐसा ही हो गया? I do think there is a realization that चाइना जो है, स्पेशली इस वॉर के बाद, तो हमारा जो चाइना के साथ एक कनेक्शन है वो डीपन हो चुका है। चाइना ने बहुत खुल के हमें सपोर्ट किया ड्यूरिंग द वॉर। इन मेरे ख्याल से पहली दफ़ा उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुलकर साइड मतलब ली। इतनी इज्जत हमें मिल रही है। हाँ, खुद परेशान हो गए थे। यकीन ही नहीं आ रहा, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। हालांकि आई एम एंटी वॉर, और मुझे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर, मुझे आई एम एंटी वॉर, एंड आई ऑलवेज सेड कि हमने उन्हें सब्जुकेट किया, हमने उनको इतनी गालियाँ दी कि तुम काफिर हो, तुम फलाने हो, तो ऑब्वियसली दे हेट अस बाय नाउ। लेकिन हम थोड़े से उन जैसे बन गए, मॉडरेट होना शुरू हो रहे थे, और थोड़ा हम बात ओपनली करना शुरू हुए, वो एग्जैक्टली वो बन गए जो हम पे एक ज़माने में थे। और दिस इज स्ट्रेंज। एंड सो टिल्ट हमारा अब आई थिंक स्पेशली इसके बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया के बाद, अब चाइना की तरफ होगा।
और कभी सलानी होगी हमारी और इंडिया की। अभी तो इंडिया का भी कोई मूड नहीं लग रहा ना हाँ, सुलह कोई का, mood नहीं अभी तो कुछ ना एपेटाइट है। या पहले तो चले हम कहें गवर्नमेंट की एपेटाइट नहीं थी, अब आवाम की भी नहीं है नहीं एपेटाइट। नहीं है, दैट्स अ सरप्राइजिंग। तो इंडियन आवाम की ना एपेटाइट है फॉर पीस, ना उनका गवर्नमेंट का कोई मूड है, तो कहाँ से अभी शुरू करें? चलो फिर छड्डो, हाँ फिर की करें, की करिए। करिए। तो थैंक यू सो मच शहजाद, आई हैड अ thank you. ग्रेट टाइम। इट वाज लाइक कि हम वैसे मज़े की बातें कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगा टाइम कितना गुजरा है, कैसे गुजरा है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई वांट टू से इट ऑन स्क्रीन कि जो बात सही होती है ना वो सही ही होती है। दुनिया के कितने लोग आपके खिलाफ हो जाएं, पर जब आपने एक सही बात की होती है एंड यू स्टैंड बाय इट, दैट्स व्हाट इज़ योर क्रेडिट। एंड हैं लोग जो सच के साथ खड़े होते हैं और आपके साथ भी खड़े होंगे। Thank you so much. Thank you. Don't You're worry. a trailblazer in this field. So coming from you, that means a lot. Thank you. Thank you. And I agree with you. अगर आज कोई बुरा समझ रहा है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, you have to look at history. हिस्ट्री पढ़ने का शायद ये फ़ायदा होता है Yes. कि आप, और सच बोलने का ये फ़ायदा होता है, आपको भूलता नहीं है। पर आप 2 महीने के टाइम पीरियड में नहीं देख सकते। या 10 साल बाद मेरी बातें देखो, सही थी गलत थी तो मैं अगर जिंदा हुआ मैं आपको बता दूंगा कि मैं गलत था। बात एक और शहजाद एंड में ये करूँ कि मिलियन फॉलोअर्स की बात नहीं होती है, बात होती है कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपको पसंद कर रहा है, हु इज़ लिसनिंग टू यू। वो आपकी तारीफ जो कर रहा है उसकी तारीफ मैटर करती है या पूरे मासेस की करती है? नहीं ना। यू कांट फेक इन्फ्लुएंस। exactly. ब्लू टिक लेने से, पैसे देने से, फॉलोअर्स खरीदने से सबको समझ में आ जाती है। मिलियन फॉलोअर्स हैं और 100 लाइक्स नहीं आते, 500 व्यूज़ नहीं आते। Exactly. लोग बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर letting me use your studio and interview. I think this was the first, right? कि तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारे सेट पे किसी ने किया। चलो, it's my honor and see you soon inshallah. Thank you so much. Say it all with Iffat Umar.